अपनी महंगी गाड़ी से बिना नहाए आने वाला ये लड़का सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कॉलेज आकर ही ब्रश करता है और जब चाहे क्लास में घुसता है, वो भी बिना रोक टोक। उसे कॉपी किताब की भी जरूरत नहीं, बाजू वाले से एक पन्ना और पेन लेकर काम चल जाता है। थोड़ा सा लिखने के बाद ही उसका हो गया और वो बाहर चला गया। उसके कॉलेज आने के तरीके भी रोज अलग अलग होते, कभी कार, कभी ऑटो तो कभी पैदल, पर मुंह में ब्रश जरूर होता। एक बार ब्रश नीचे गिर गया तो उसने वहीं पेड़ से एक डंडी तोड़कर दातून शुरू कर दी। फिर बीच क्लास में जाकर पन्ने पर कुछ लिखा और जाने लगा, लेकिन इस बार टीचर ने पकड़ लिया और कहा, बताओ क्या पढ़ा। तब सिद्धार्थ ने जो बोलना शुरू किया कि उसे सुन गूगली बाबा भी शर्मा जाए। अभी तक जो लोग उसे गधा समझ रहे थे, वे उसका नॉलेज देख हैरान रह गए। कॉलेज में वो अधिकतर किताबों में खोया हुआ ही पाया जाता और यही कारण था उसके रोबोटिक टाइप होने का। सिद्धार्थ का जन्म एक बेहद अमीर परिवार में हुआ। उसके पिता ने अपने घर में ही एक लाइब्रेरी बना रखी थी। सिद्धार्थ की माँ जब व्यस्त होती तो उसे पिता के पास छोड़ देती। वे उसे गोद में बिठाकर किताबें पढ़ा करते। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसका भी किताबों में इंटरेस्ट आने लगा था। हाल यह था कि वो खिलौनों से खेलने के बजाय किताबों के बीच बैठा रहता। उसे खाते समय भी किताब पास में चाहिए होती। घर के लोग उसकी किताबों के प्रति इतनी रुचि देखकर बहुत खुश थे, मगर सिद्धार्थ की माँ उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह देखना चाहती थी। वो उसे खेलने के लिए जबरदस्ती बाहर भेजती, लेकिन वो किसी भी तरह वापस लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता। एक दिन ऊपर से किताब निकालते समय सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन चिंता की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी दुख दर्द के भाव नहीं थे। उसने लॉजिक दिया कि रोने से ये ठीक नहीं हो जाएगा, किताबों के बीच ही उसका जीवन गुजर रहा था। फिर एक दिन जब वह स्कूल से वापस आया तो देखा कि दादाजी गुजर गए हैं। पिता ने उसे गले लगाकर रोना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा कि क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो पापा, दुनिया में पहली बार कोई मरा है क्या। आज अचानक सिद्धार्थ ने किताब से ध्यान हटाते हुए खाने की फरमाइश की तो माँ ने खुश होकर कहा कि मैं अभी 2 मिनट में मैगी बनाकर लाती हूँ। माँ के जाते ही सिद्धार्थ का टाइमर शुरू हो गया। 2 मिनट पूरे हो गए पर मैगी नहीं आई, लेकिन भूख लगी थी तो कुछ तो खाना ही था। उसने अपने आस पास लगे पेड़ों को स्कैन करना शुरू कर दिया। उसे एक पेड़ मिला जिसे खाना सेफ रहेगा, और फिर क्या था, सिद्धार्थ ने पत्ती खाना चालू कर दिया। माँ मैगी बनाकर लाई तो देखा कि बेटा तो जुगाली कर रहा है। उसने कहा, बेटा ये बकरी के लिए छोड़ दे, तू मैगी खा। सिद्धार्थ ने लॉजिक दिया कि खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, स्वाद तो सिर्फ जीभ की तृप्ति के लिए है। सिद्धार्थ के साथ सिर्फ खाने की ही समस्या नहीं है। एक रात तो हद हो गई, सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वह मंदिर के आगे सड़क पर सोता हुआ पाया गया। पूछने पर बताया कि नींद आ रही थी तो सो गया। उसने कहा, अबे पप्पू, घर जाके भी तो सो सकता था। सिद्धार्थ ने लॉजिक दिया, जब नींद आए तभी सो जाओ कहीं भी। बेचारे माँ बाप तो उसे पैदा कर पछता रहे थे। वो घर में भी दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ता रहता। फिर उन्होंने उसकी सारी किताबें छुपा दी और अमीर बाप ने उसके लिए एक कॉलेज ही खोल डाला ताकि वो बाहर की दुनिया में घुल मिल सके। कॉलेज में इंदु नाम की लड़की पता नहीं उस झंडू की किस अदा पर फिदा हो गई। एक दिन एक लड़की ने सिद्धार्थ को प्रपोज कर दिया, मगर उसने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो काम वाली बाई से सच्चा प्यार जो करता है। इंदु ये सब ड्रामा देख रही थी। उसकी सहेली ने कहा, क्यों उस एड़े के चक्कर में पड़ी हो तुम। एक दिन सर ने उसे कॉलेज में होने वाली एक प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया। शहर के सारे ज्ञानवान बुद्धिमान इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन ये सिद्धार्थ के लिए पहली बार नहीं है। आखिर हर बार वही तो